हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था व्यंजक के बारे में। व्यंजक के मैंने दो पार्ट निकाले हुए थे। पहला था बहुपद और दूसरा होता है समीकरण। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब आप द्विघात समीकरण हम आपको बताना चाहूँगा तो द्विघात समीकरण अभी हम लोग कुछ ही देर में स्टडी करेंगे। तो उसके पहले आपको बहुपद का पहला वीडियो में देखना होगा। इसमें आपको बहुपद का पहला वीडियो में हम थोड़ा सा समीकरण के बारे में व्याख्या दे रखा है कि व्यंजक से ही समीकरण प्राप्त होता है। मतलब एक तरह से ये समझ के चलिए, व्यंजक है तो व्यंजक से ही हमारे पास रैखिक निकलता है, रैखिक बहुपद निकलता है और यहीं से हमें रैखिक समीकरण भी प्राप्त होता है। और यहीं से हमने बताया था आपको द्विघात बहुपद भी प्राप्त होता है। और यहीं से हमने क्या बताया था, द्विघात समीकरण भी प्राप्त होता है। तो हम आते हैं, यहीं से आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण भी प्राप्त होता है। त्रिघात मतलब त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण। तो हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि बहुपद और समीकरण एक सॉल्व करने की प्रक्रियाओं में बांटा गया है। जब हम बहुपद को सॉल्व करते थे तो हमारा शून्यक प्राप्त होता था, और जब हम समीकरण को प्राप्त करते थे तो हमारा मूल प्राप्त होता था। मैं आपसे यही बात मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा वीडियो देखें तो आप बहुत बारीकी से देखें और कॉन्सेप्टली बताया जाता है। ये आपका कोई भी ट्रिक का सिद्धांत, यहाँ पर कोई भी ट्रिक का नियम नहीं बताई जाती है। जो भी बात बताई जाती है कॉन्सेप्ट बात बताई जाती है, जो आपके लिए भी समझने के लिए आसानी रहेगी और मुझे समझा पाना भी आसान रहता है। मैं आते हैं पॉइंट पर। हम आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। जब हम व्यंजक से ये मैंने मान निकाला था ax² प्लस में b यक्ष प्लस में c, तो हम यहाँ पर यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हमने इसको बराबर में 0 रख करके सॉल्व किया। तो हमें जो यक्ष का जो मान मिला है तो वो ऐसा मान मिला है कि यहाँ पर रखने टाइम में ये पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसी यक्ष के मान को हम बोलते थे मूल। और जब हमारा वो समीकरण के बजाय जब हमारा बहुपद रहता था तो उसमें जो यक्ष का मान निकलता था तो 0 बराबर 0 करके तब हम नहीं सॉल्व करते थे, तब वहाँ पर बराबर 0 का नहीं सॉल्व होता था। और वहाँ पर हम जो यक्ष का जो मान निकालते थे तब हमें उसे शून्यक बोलते थे। यही आपको बात को समझना है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमें इसका यक्ष इतने मतलब ये द्विघात समीकरण दे रखा है, बराबर में 0 जो दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है। कौन सा मेथड है, 2 मेथड। तो पहला मेथड है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा जो मेथड है भाग विधि। ऐसे एक्चुअली में इसे हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके विधि से कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। मिस्टेक हो गया थोड़ा, जैसे मैं हिंदी के टीचर नहीं हूँ, इधर से मात्रा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हम आते हैं पॉइंट पर कि हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करके, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके हम ये पहले जानेंगे कि क्या है, इसका मूलक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आते हैं पॉइंट पर। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास यक्ष बराबर में 3 है और यक्ष बराबर में यहाँ पर ये 5 है। तो जब भी हम इसे हल करते थे तो यक्ष माइनस में 3 और फिर यहाँ पर लेते थे यक्ष माइनस में 5। इसको जब सॉल्व करते थे तो यहाँ पर क्या हो जाता था, यक्ष स्क्वायर माइनस में 5 यक्ष
3x प्लस में 15, x स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर देना था, माइनस में 8x प्लस में 15। तो मेरे पास एक ऐसे व्यंजक आए हैं जिनका मूल जो मात्रक होगा वो आपका 3 है और एक तरफ में 5 है। तो हम इसे द्विघात समीकरण की विधि से सॉल्व करेंगे, अर्थात गुणनखंड मानों और पूर्ण वर्ग विधि से, दोनों विधि से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या होता है, कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहला विधि है मेरा गुणनखंड विधि। तो जब हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15, ऐसी दो संख्या बताइए जिन्हें गुणा करने पर 15 आए, जोड़े घटाए तो 8 आए। तो हमें वो संख्या मिला है 3 और ये 5 ही होता है। तो हम केवल 8 के जगह पर लिख देंगे 3 धन में 5 और बाकी वैसे का वैसे ही सब उतार देंगे। तो इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो आप देख रहे हैं माइनस का भी मल्टीप्लाई अंदर होगा। तो x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 5x प्लस में 50। तो फिर यहाँ से इसे कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 3 माइनस में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3। अब ये माइनस में 3 दोनों तरफ है तो माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में 5। फिर यहाँ से हम अलग अलग कर देते थे। x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू में 3। फिर यहाँ पर रखेंगे x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू में 5। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था। अब हम इसी सवाल को मैं हल करूँगा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करूँगा और हम देखेंगे, समझेंगे और इसके बाद तब फिर हम लोग कुछ बात को चर्चा करेंगे। तो आपको वैसे ही न्यूमेरिकल और पूर्ण वर्ग मतलब ये द्विघात समीकरण आपको समझना आसान हो जाएगा। तो हम अब आते हैं पूर्ण वर्ग पर विधि में। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15। फिर अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि ऐसी संख्या आपको ये पूर्ण वर्ग बनाने से विधि को हल करने के लिए आपके पास इम्पॉर्टेंट होती हैं 3 फार्मूला याद होनी चाहिए। पहला a प्लस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला है a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में b और फिर यहाँ हो जाएगा a माइनस में b। मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि बनाने में आपको 2 फार्मूला हमेशा लगेगा। इन दोनों में से तो कोई एक लगेगा लेकिन ये हमेशा लगेगा। तो या तो आप ये इन दोनों लगाओ या तो इन दोनों को लगाओ, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है, हम पहले a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab कंसेप्ट को समझेंगे। अगर ये वाला कंसेप्ट माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, अगर ये वाला प्लस होता तो हम इसे प्लस वाला लगाते। तो ये जो पहला जो है a के नीचे यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर और जो दूसरा जो है इसके नीचे लिख देंगे माइनस में 8x। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो a का जो मान है वो आपका x है और जो 2ab का जो मान है वो आपका 8x है। अब a का मान यहाँ पर x रख देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे और b का मान मुझे 8/2 मिल जाएगा जिसे हम 4 कहते हैं और वही b का मान हमें 4 स्क्वायर का काम करेगा। और यही मैं जोड़ दिया हूँ तो साथ साथ में यहाँ से घटा दूँगा, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये समीकरण है, समीकरण में मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इसके इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करना रहता था, तभी इसको जो है 0 हम बनाने के लिए हम ये मान ढूंढ रहे थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो हम इसे सबसे पहले बराबर में 0 कर लेंगे और फिर यहाँ पर x के स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ इसी के जगह पर
सिर्फ इतना ही के जगह पर हम ये मान लिख देंगे। इसका मतलब यक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में 4 स्क्वायर माइनस में 8x, अब फिर यही जो मैं जोड़ा हूँ यहाँ पर इसको ले जाके घटा देना है। अब फिर ये वाला देखिएगा क्वेश्चन यक्स स्क्वायर और माइनस में 8x यहाँ पर है, अलग से मैं जोड़ा हूँ, अलग से घटा दूंगा और फिर प्लस में हो जाएगा आपका ये 15 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये जो फार्मूला बनाया है इसी फार्मूला के जगह पर हाई इतना बन गया है, मतलब ये इतना पोर्शन यहाँ है और ये इतना पोर्शन यहाँ है, ये इतना पोर्शन यहाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि हाई इतना फार्मूला बन गया। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो आप ए की जगह पर यक्स का और बी की जगह पर 4 का, तो यहाँ पर काम करेगा। तो यक्स माइनस वाला फार्मूला बना है तो यक्स माइनस में 4 का होल स्क्वायर। बाकी जितना ये वाला फार्मूला बन गया, अब जितना भी बचा हुआ है इन सबको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 16 धन में 15 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये एक फार्मूला बन गया यक्स स्क्वायर माइनस में 4 यक्स माइनस में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका देखेंगे माइनस में 1, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बराबर क्या बन जाएगा 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वही वाला फार्मूला मैं बताया हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसका मतलब ए प्लस में बी फिर ए फिर माइनस में बी बन जाएगा। तो अगर ये पूरा पोर्शन ए है ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा पोर्शन ए हो गया। तो यक्स माइनस में 4a और फिर प्लस में b, और फिर यहाँ लिख देंगे यक्स माइनस में 4, ये बन जाएगा आपका a माइनस में b बराबर में 0। ये पूरा आपका a है b यानी a प्लस b फिर a माइनस b। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ से इनको घटा देंगे तो यक्स माइनस में 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको एक बार इसको लेकर हल करेंगे तो यक्स माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और फिर एक बार इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो हम अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर मैंने अंक दिया था, अंक यानी यहाँ पर 1 है 8 है माइनस में 8 है 15 है, तो इनको मैंने सॉल्व किया है तो मेरा ये आंसर आ गया है। तो क्या हम ये जो दे रखा है व्यापक समीकरण जो दे रखा है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे चाहे इस विधि से चाहे इस विधि से, तो कुछ तो ज़रूर आएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर आएगा, और हम उसी को कहेंगे श्रीधाराचार्य का सूत्र का निगमन। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसी द्विघात समीकरण को हम भाग विधि से हल करके श्रीधाराचार्य का सूत्र का निगमन लाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। चलिए हम आज यही देखते हैं कि इसको हम सॉल्व करके श्रीधाराचार्य का सूत्र का निगमन करते हैं, और मैं उसी विधि से सॉल्व करूंगा, भाग विधि से, जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, और मैं लाते हैं यहाँ पर श्रीधाराचार्य सूत्र का निगमन करते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। तो अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर होता था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इस फार्मूला के अंदर में अगर ये आपका यक्स स्क्वायर बन गया और ये आपका यक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2ab। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे कंडीशन में आपको इसका कोएफिशिएंट 1 लाना होता है। तो यानी यहाँ पर यक्स का कोएफिशिएंट 1 लाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों पक्षों में a का भाग देने पर, तो जैसे ही a का भाग दे देंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c बराबर में 0,
तो दोनों पक्षों में a का मैंने भाग दे दिए। 0 में a का भाग देंगे तो आपका 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये a इनका भी है, ये a इनका भी है, ये a इनका भी है। जब ये इनको देंगे तो आपका यक्ष स्क्वायर बचेगा, केवल a से a कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर b बट्टे में a बचेगा, यक्ष हो जाएगा, और फिर c बट्टे में a बचेगा। तो हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये आपका जो फार्मूला जो लिखा गया है यक्ष स्क्वायर प्लस में b बाई ए यक्ष, यानी यही वाला पोर्शन है जो 2ab है। यानी 2ab हमारा प्लस है तो यानी प्लस वाला लगेगा। अगर 2ab अगर माइनस होता तो माइनस वाला फार्मूला लगाते। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये यक्ष स्क्वायर, अर्थात ऐसे समझो कि ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है यक्ष स्क्वायर दे रखा है, और इसका जो मान दे रखा है b बाई में a यक्ष दे रखा है। तो इसका मतलब a बराबर में यक्ष तो पता है, तो 2ab बराबर में दे रखा है b बट्टे में a यक्ष। अब a का मान जैसे ही यहाँ पर यक्ष रखेंगे तो यक्ष यक्ष से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा b, देखिएगा ये कैपिटल AB है यहाँ पर, इसका आप इसे इस्तेमाल मत समझिएगा। कारण ये है कि यहाँ भी b और a आ जा रहा है, इसीलिए आप कुछ और इसको मानो ऊपर वाले को। तो कैपिटल B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से b बट्टे में 2a। जो आप ये जो b देख रहे हैं इसके जगह पर काम करेगा b बट्टे में 2a का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे और फिर एक बार वही मान b बट्टे में 2a घटा देंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको इधर कर दो। इसका मतलब यक्ष स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में जो b का जो मान निकला है b अपान में 2a, फिर अपान में होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस ये जो आपका 2ab है b बट्टे में a यक्ष, और यही घटा देना है माइनस में b बट्टे में 2a का होल स्क्वायर। अब फिर ये इधर चला गया है तो ये आपका माइनस में c बट्टे में a आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं कुछ नहीं किया हूँ। ये आपका जो कंसेप्ट है ये इधर चला गया है, और ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपका जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर आ गया है, और बाकी मैं ये वाला जोड़ा हूँ और ये वाला मैं घटाया हूँ, तो ये वाला तो कंसेप्ट यहाँ पर यहाँ आ गया है। बाकी सब कुछ वही है, यहाँ पर जोड़ा गया है, घटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर यही b का मान निकाल करके, खोज करके, डिस्कवरी करके हम यहाँ पर लिखे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ बातें छिपी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वाले का पूरा पोर्शन फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फार्मूला। a का मान यक्ष है और ये माइनस वाला नहीं बल्कि प्लस वाला फार्मूला बना है, तो इसीलिए a प्लस में आप लिखोगे यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस में b बाई में 2a, इधर है माइनस में इसका होल स्क्वायर, इधर है माइनस में c बाई में a। अब देख रहे होंगे आप, अगर आप इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये बन जाएगा यक्ष प्लस में b बाई में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर, फिर माइनस में c बाई में a। तो मेरे मन में ये आया कि हम नीचे को बराबर करें तभी कुछ प्रॉब्लम आगे बढ़ पाएगा, मतलब तभी कुछ समस्या हो पाएगी, तभी कुछ समस्या हल हो पाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर मतलब a की ज़रूरत है और 4 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4a ऊपर नीचे 4a का गुणा कर देंगे, तो हमारा नीचे तब बन जाएगा। आगे की तरफ हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा यक्ष प्लस में b बाई में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 4ac अपान में
4a²। तो अब देख रहे होगे दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखोगे प्लस में b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे होगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो 4a² लिख दो, ऊपर b² है, माइनस में 4ac है। फिर आप क्या करोगे, इसी स्क्वायर का आप इधर कर दोगे तो ये x प्लस में b/2a, जैसे इसको इधर करोगे तो पूरे का क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। तो b² माइनस में 4ac हो जाएगा अपान में 4a² हो जाएगा। ये करड़ी नीचे वाला है तो इसको केवल ऊपर कर देंगे, तो यक्ष इसको आप इधर भी कर दो तो ये आपका हो जाएगा माइनस में b/2a। ये जैसे ही बनेगा तो करड़ी प्लस माइनस ऊपर वाले में हो जाएगा b² माइनस में 4ac, नीचे वाले में आ जाएगा 2a। आप देख पा रहे होगे ये जो फार्मूला आ गया है, हम इसी कंसेप्ट को ज़्यादा हल करेंगे। और यहाँ पर एक फार्मूला कभी कभी ऐसे भी लिखी जाती है, माइनस में b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस में 4ac अपान में टोटल का 2a। आप ये भी लिख सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम इस द्विघात समीकरण को हमने भाग विधि से हल किया है, चाहे ऐसे कहो पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है, तब हमारा ये फार्मूला आया है। और इसी फार्मूला को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। आइए हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र के निगमन से हम कुछ और विस्तार से समझते हैं कि श्रीधराचार्य के सूत्र के निगमन में क्या है, उस फार्मूला में क्या बनाया गया है, विवित्कर्ष क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और हम आते हैं पॉइंट पर। देखिएगा, हम जब इसको श्रीधराचार्य सूत्र के निगमन से यक्ष का मान निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यक्ष, ध्यान समझिएगा, x² माइनस में 8x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ax प्लस में स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये 1, तो a का मान 1 मिलेगा, b का मान आपको माइनस में 8 मिलेगा, c का मान आपको 15 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस स्टेप में आप ऐसे मत लिखिएगा कभी भी एग्जाम में, आपको एग्जाम में नीचे की तरफ लिखना है, b का मान माइनस में 8 लिखना है, c का मान आपको 15 लिखना है। तो x का मान मैंने क्या बताया है, यहाँ आप देख रहे होगे माइनस में b/2a, फिर प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2a। चलिए हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होगे माइनस में b का मान कितना है, 8 हो जाएगा। फार्मूला में माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 इंटू में a का मान 1 हो जाएगा गुणे में, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर का मतलब 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस 4 इंटू a का मान 1 गुणे c का मान यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर अपान में नीचे हो जाएगा 2 इंटू में a का मान 1। हाँ या ना। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर 8/2 बच जा रहा है, प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पर 15 चौक 60 मतलब 4 में नीचे हो जाएगा 2। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ऊपर का मान हो जाएगा 2, ऐसे मतलब 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होगे कि यक्ष का मान यहाँ पर आया है 4 प्लस माइनस 1, तो एक बार प्लस लेने पर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 5, फिर एक बार माइनस लेने पर इसका मान आ जाएगा 3। चलिए अब हम कुछ बारीकी से बात को समझते हैं कि जब हमारे पास मूल जो है वो समान स्थिति में, जैसे हमारा असमान है तो असमान मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग लाने के लिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अलग अलग लाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अहम निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है यही प्लस माइनस। कौन निभा रहा है, प्लस माइनस, क्योंकि यही प्लस माइनस हमें यहाँ पर अलग अलग भागों में बांट दिया है। एक बार प्लस लिया हूँ तो ये बन गया है, एक बार माइनस लिया हूँ तो ये बन गया है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये कुछ प्लस माइनस में ये रहे ही ना,
मतलब ये रहे ही ना, ये जीरो हो जाए तो ना कुछ जोड़ेंगे और ना कुछ घटाएंगे, तो दोनों परिस्थिति में केवल यही रह जाएगा, तो कुछ हो सकता है। चलिए हम मूल को अब समान रख करके देखते हैं, क्या ये सच में ये जीरो हो रहा है, हाँ या नहीं, हम बारीकी से समझेंगे। आज द्विघात समीकरण ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जिसका मूल समान रहे, तो ऐसी परिस्थिति में यक्ष का मान एक बार 4 ही ले लेते हैं और दोनों बार में हम 4 ही ले लेते हैं, तो यक्ष माइनस में 4 यहाँ हो जाएगा, यक्ष माइनस में 4 यहाँ हो जाएगा, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो जैसे इनका मल्टीप्लाई यक्ष स्क्वायर माइनस में 4 यक्ष माइनस में 4 यक्ष प्लस में 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यक्ष स्क्वायर माइनस में 8 यक्ष प्लस में 16। अब आपको जरूर कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाया हूँ जिनका मूल क्या है, समान है, और हम इनके साथ धाराचार्य का सूत्र लगाने जा रहे हैं। क्या मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो प्लस के माइनस के जो बाद वाला जो है फार्मूला में वो जीरो हो जा रहा है, तब हम उसी पर कुछ क्या कहते हैं प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, उसी को हम बोलते हैं विविध कर। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम ये ए यक्ष स्क्वायर प्लस में बी यक्ष प्लस में सी बराबर में 0 से तुलना करते हैं, तो हमें निकल जाता है ए बराबर में 1, बी बराबर में माइनस में 8, सी बराबर में 16। जैसे ही निकलेगा तो हम यक्ष का मान माइनस में बी प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस करीब में बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी अपान में 2a में रख देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस में बी मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 8, 2a का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस माइनस करीब में b का मान यहाँ पर 16 हो जाएगा, सॉरी 8 था 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस में 4 गुणे में 1 गुणे में 16 बट्टे में 2 इंटू में 1 है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप 4 धन में यहाँ बन जाएगा बाबू लोग 16, सॉरी यहाँ बन जाएगा 64 माइनस में 64 बट्टे में 2। अब आप देख रहे होंगे कि 40 सॉरी प्लस माइनस में 0 बट्टे में 2, यानी यहाँ पर 0 बन गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब 4 में प्लस माइनस 0, यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं गया। तो जब हम मूल का समान ले रहे हैं तो ये वाली जो पूरी खानदान है, ये वाली जो पूरी खानदान है, यही क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर ऐसी द्विघात समीकरण जिनका मूल क्या हो, समान हो, जिनका मूल क्या हो, समान हो, तो आप देखेंगे ये वाली जो पूरी खानदान जो है माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a, इनको सरकार क्या कर ले रही है, जब्त करके इनकी प्रॉपर्टी क्या कर दे रही है, 0 कर दे रही है। तब हम यहाँ से कुछ बात समझेंगे, यहाँ पर भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इसका मतलब माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हम यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर है, ये भी हट कर किधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और मानेंगे इसी बात को कहा जाता है विविध कर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी बोल के बोला जाता है विविध कर। तो इसको आप समझिएगा, जिससे हम डी से दिखाते हैं, जब भी मूल समान होता है तब आप कहोगे डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। यही आपकी इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम कल की